देख पा रहे हैं आप लोग? एक बार कंफर्म कीजिएगा, एक बार कंफर्म कीजिएगा, देख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए ये पीडीएफ हम सेंड कर देंगे आज। जैसे हम थोड़ा सा हम शुरू से चलते हैं आज, और इसको आज कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आईयूसीएन एक एनजीओ है, ये इसका हेडक्वार्टर क्या है आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। ऑब्जर्वर इसका है यूएन, यूएन इसका कोई पार्ट नहीं है। बनाने में मदद कौन कौन किया था, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। रेड लिस्ट कब आया था, 1964 में। ये मैंने पूरा रामायण बैठ के नहीं लिखा है, बस मेरा की पॉइंट की वजह से मुझे ध्यान रहे बस। जम्मू एंड कश्मीर में ये यूनियन टेरिटरीज है, वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग जब ये पीडीएफ पढ़े तो ऐसे पढ़िए। अब मैंने सबसे पहले आपको ये नेशनल पार्क लिखा है, सलीम अली, दाचिगम, किश्तवाड़ और हेमिस। इसके अंदर जो डेटा है, ये डेटा अपने हिसाब से अगर काम में लगे तो पढ़ना है, नहीं काम में लगे तो एक बार हम रिकैप करा देते हैं। वैसे जो लोग एसएससी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं या फिर बैंकिंग वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो छोटे मोटे एग्जाम में ये सब नहीं आएंगे, बिकॉज अगर ये यूपीएससी वगैरह के लिए ये सब सारे डेटा काम में लगते हैं। जैसे हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। यहाँ ये ग्लोबली फेमस है, किस क्यों फेमस है, तो स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। कौन सा नेशनल पार्क, तो हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ से इंडस रिवर जाती है, और एक उसी की ट्रिब्यूटरी जो है मरखा रिवर, वो भी जाती है यहाँ से। किश्तवाड़ मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये पीडीएफ में कैसे क्या लिखा हुआ है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है, यहाँ से एक पास होती है नदी, जिसको बोलते हैं हम लोग रीने रिवर। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। दाचीगम में आपका कश्मीरी स्टैग मिलता है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सीआर बता दिए थे कि क्रिटिकली इंडेंजर क्या होता है, इंडेंजर्ड क्या होता है। स्नो लियोपार्ड इस नेशनल पार्क में मिलता है, जो वनरेबल में है। मार मार्कस रेस क्या है, मार्सर लेक, जो कहा आपका दाचीगम में। सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, देखिए जो अभी हम लोग देख रहे थे वहां पे, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। ये आपका श्रीनगर में है। इस इधर क्या मिलता है आपका, हिमालयन शेरो, जो नियर थ्रेटेंड में है ये। हिमाचल प्रदेश का हमने क्या देखा था, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ से साउथ में सजाया हुआ है। क्या आपका करेक्टर है, इंदर नाम का। इंदर नाम का कैरेक्टर पिन निकालता है, सिम निकालता है, सिम को फेंकता है ग्रेट हिमालय में, पिन को फेंकता है किधर, खीर गंगा में। ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, ये लिखा हुआ ना सेम लैटिट्यूड। तो खीर गंगा और पिन वैली दोनों सेम लैटिट्यूड पे है। लैटिट्यूड और लंगिट्यूड होता है ना जो अर्थ का, तो ये दोनों जो नेशनल पार्क है खीरगंगा और पिन वैली, ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे है। ये कभी पीवाईक्यू में आया था, तो मैंने इसको एक बार देख लिया। रेस्ट्रिक्शन लेवल कम होता है, वो आईयूसीएन का है वहां पे, है ना। लाहौल स्पीति किस नेशनल पार्क है, तो पिन वैली के आसपास में आपका लाहौल स्पीति मिलेगा। स्पीति डिस्ट्रिक्ट है ये। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एक अलग से हम लोग करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बता रहे हैं आपको इसको पढ़ना कैसे। नेशनल पार्क काफी है। अभी देखिए टाइगर रिजर्व अगर पूछ लेना, अभी टाइगर रिजर्व भी कंटिन्यू करते हैं, एक बार हम रिकैप करा दे पूरा कि कैसे आप लोग को ये पीडीएफ पढ़ना है। ग्रेट हिमालय है, इधर आपका कुल्लू वैली मिलेगा। कुल्लू वैली अगर पूछ ले कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के आसपास कुल्लू वैली मिलता है, तो हाँ मिलता है। ये सारे लोगों के लिए नहीं है। जिनके एग्जाम में अपना पीवाईक्यू देख लीजिएगा, जिनके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो अपना देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। तीर्थन रिवर ट्रिब्यूटरीज है किसकी, व्यास रिवर की, वो भी ग्रेट हिमालय के आसपास से बहती है। क्योंकि नेशनल पार्क है ना, वहाँ के उसमें कुछ जानवर वगैरह होंगे, वो कुछ तो पानी वानी पियेंगे ना, तो पानी किधर से पियेंगे, तो वहाँ पे कुछ रिवर वगैरह दिखाना पड़ेगा। हर एक नेशनल पार्क के आसपास कोई ना कोई रिवर होगा। जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे तीर्थन रिवर है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हिमालयन ब्राउन बियर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो इस नेशनल पार्क में मिलता है। हिमालयन ताहर जो नियर थ्रेटेंड है, ये नेशनल पार्क में मिलता है। ये सब याद कैसे रहेगा सर, आप जैसे हमने एक एक स्टेट करके नेशनल पार्क पढ़ा है, उसी तरह से एक एक दो दो स्टेट करके आप लोग बोलिएगा तो इसको भी कराएंगे। नहीं नहीं तो इसको जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बस अपने हिसाब से। पोंता वैली किधर मिलेगा, तो आपको ये सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में मिलेगा। साल फॉरेस्ट जो डेंस फॉरेस्ट है, सांबर स्टैग जो भी है आपका यहाँ पे। अगला देखते हैं अगर हम, जैसे देखिए उत्तराखंड में ये भी नॉर्थ से साउथ तक सजाया हुआ है। ये N to S मतलब नॉर्थ से साउथ तक। गोविंद पशु विहार याद होगा आपको, को जीवन और जीटू हमने करके बताया था इसको। वैली ऑफ फ्लावर नैना देवी के पास जाना है, तो वैली ऑफ फ्लावर तो ध्यान रहना ही चाहिए। राजा जी जिम कर रहे हैं। हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, 1936 में ये बना था। अब देखिए जैसे क्या था आपका, अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो वहां पे ऊपर में आपका क्या है, आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, उसके बाद क्या आपका हिमाचल प्रदेश। इधर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। टाइगर रिजर्व, टाइगर को इधर रखेंगे ना तो ठंडा लग जाएगा ना, तो मर जाएगा ना टाइगर, तो इधर नहीं रखे हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि टाइगर रिजर्व, कोई भी टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है या फिर जम्मू कश्मीर में, तो नहीं, सरासर गलत बात है ये। क्यों, क्योंकि उधर ठंडा लग जाएगा ना टाइगर को, बहुत ज्यादा उधर बर्फ वगैरह पड़ता है। तो टाइगर आपको कहाँ से मिला, टाइगर रिजर्व कहाँ से मिलना शुरू हो रहा है,
देखिए नॉर्थ से साउथ में सजाया हुआ है, ये नॉर्थ से साउथ उत्तराखंड, मतलब मान लेते हैं ये उत्तराखंड है आपका ये, तो नॉर्थ से साउथ मतलब इधर नॉर्थ में होगा तो गोविंद पशु विहार होगा, इधर गंगोत्री होगा, इधर वैली नेशनल पार्क होगा, इधर फिर नंदा देवी होगा इधर। तो मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तब जाके इधर ठंडा थोड़ा कम हुआ, ठंडा कम हुआ तो जाके यहाँ पे एक जे रिजर्व मिला, जो मिला हम लोग का क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। इधर थोड़ा सा और ये ध्यान रखना है, गोविंद पशु विहार जो है आपका, यहाँ पे स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2009 में यहीं से। यहाँ पे बियर्ड वल्चर जो है, जो नियर थ्रेटेंड है, ये यहाँ पे मिलता है आपका किधर, गोविंद पशु विहार में। अब ये सब क्या है सर, ये सब अल्पाइन फॉरेस्ट। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है, इसमें कुछ फीचर्स है कि अल्पाइन फ्लावर्स मिलता है इसमें, एशियन ब्लैक बियर मिलता है, स्टैग स्टैग हंगुल मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान बार बार हम चीज को बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये मिस कर गया, कि आपका ये जो राजा जी नेशनल पार्क है, ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, और जिम करवाट भी आपका टाइगर रिजर्व, मतलब राजा जी के अब इसके बाद से नीचे है, अब ठंडा थोड़ा कम हो गया है, एंड देन इसके बाद हर स्टेट में कुछ ना कुछ हम लोग को टाइगर रिजर्व मिलेगा। जैसे जिम कॉर्बेट भी आपका टाइगर रिजर्व है, तो मैंने कैसे लिखा है कि नेशनल पार्क भी है टाइगर रिजर्व भी है, तो टीआर लिख दिया मतलब टाइगर रिजर्व है। इधर एशियन एलिफेंट भी मिलते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर है, मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डब्ल्यू एस मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डब्ल्यू एस का मतलब क्या आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस बार इसको फिर से अभी मैं ये लिंक शेयर करेंगे, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा, बंद हो जाएगा तो। सेंचुरी लाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सा, मोतीपुर, चिल्ला और राजा जी। राजा जी है नेशनल पार्क है तो टाइगर रिजर्व भी है, राजा जी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये क्वेश्चन बनने में मोतीचूर और चिल्ला ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एशियन एलिफेंट जो मिलेगा आपका क्रिटिकली इंडेंजर, वो राजा जी नेशनल पार्क में मिलेगा। अगर बात करें जिम कॉर्बेट की, तो ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है, 1936 में इसका नाम था, या इसका क्या कि हैली नेशनल पार्क। हाईएस्ट टाइगर रिजर्व डेंसिटी है ये, सबसे ज्यादा टाइगर अगर मिलता है तो जिम कॉर्बेट में, अभी शायद डेटा कुछ चेंज होगा, हम बता देंगे आप। रामगंगा रिवर इसके पास से होकर गुजरती होगी, जिम कॉर्बेट के पास। गंगोत्री नेशनल पार्क में कुछ नोट किया हुआ है कि वाइल्ड व्हाइट बेल्ड मस्क डियर इंडेंजर्ड लिस्ट में, इंडेंजर कैटेगरीज में इधर मिलेगी आपका। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डब्ल्यूएस, ये आपका गंगोत्री नेशनल। आस्कोट मस्क डियर सेंचुरी, ये भी आपका किधर है, गंगोत्री नेशनल पार्क में। डेटा बहुत ज्यादा लग रहा होगा आपको, तो हम मानते हैं, लेकिन एक एक स्टेट करके अगर जरूरत है अपने हिसाब से पीवाईक्यू में है तो, इससे बाहर मुझे भी नहीं लगता है कि मतलब इतना डिटेल के बाद भी कुछ क्वेश्चंस बाहर जाना चाहिए। बाकी जो करंट वगैरह में आते हैं तो इसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे मैंने ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको अपडेट किया है, ये अभी हाल फिलहाल लगभग 3 4 5 महीने पहले, कब का ये, अप्रैल का है, मे बी शायद अप्रैल 22 का, तो ऐसे मैंने इसको अपडेट किया है। जैसे ये सुल्तान मैंने लिखा रहा था बार बार की, जो हरियाणा में है आपका, कैलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर PUR है ना। तो अब क्या करना है आपको, बार बार वीडियो नहीं देखना, अब बस PDF निकालिए, याद तो है ही, हरियाणा में नॉर्थ से साउथ है ये, क्या है, कलेसर नेशनल पार्क। और ये कलेसर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए। साइबेरियन क्रेन यहाँ पे मिलता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, जैसे पूछ रहे थे ना फर्स्ट क्लास में कि सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड का कुछ G20 के बारे में पढ़ा देते सर। G20 के बारे में पढ़ा देंगे, पहले G20 के बारे में समझने के लिए G7 पढ़ना पड़ेगा, G8 पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, फिर G20 पढ़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट G20 शुरू कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। डायरेक्ट बता देंगे, कभी धीरे 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 ऐसे क्लास कंटिन्यू रहेगा। क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा हम बढ़ाना चाहते हैं, बस ये दिक्कत का है कि जिम को लेके, और थोड़ा सा भी टाइम को लेके दिक्कत, नहीं तो हम क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। यूपी में हमने बताया था आपको, एक ही टाइगर रिजर्व है जिसको हम लोग बोलते हैं दुधवा, सॉरी एक ही नेशनल पार्क है आप जो, जिसको बोलते हैं लोग दुधवा नेशनल पार्क। इधर क्या है आपका, किसानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व है। और इधर देखिए स्टार करके लिखा हुआ है इधर कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये क्या होता है ना कि नॉर्थ यूपी और साउथ यूपी में, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो यूपी से टूट के ही बना हुआ है, ये तो आदमी बन गया, ये इधर है आपका और ये आपका यूपी, तो ये जो उत्तराखंड है ना, ये बना हुआ है यूपी से मतलब ब्रेक होकर। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ साइड का यूपी में और साउथ साइड का, मतलब ये बचा हुआ है, कटा हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये यूपी में है, यूके में है, तो क्वेश्चन कोई एक ही रहेगा, यूपी रहेगा ऑप्शन में या फिर यूके रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है, कभी काउंट हम लोग करते हैं इसको यूपी में, कभी काउंट करते हैं इसको यूके में, मतलब ये दोनों के क्या है, बॉर्डर पे है। आगे देखते हैं थोड़ा, ये सब टाइगर रिजर्व आप लोग को अब याद हो गया होगा। जैसे राजस्थान में हमने क्या बताया था, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट, इधर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है ये, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। रणथंबोर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है ये, टाइगर रिजर्व आपका सरिस्का भी है, टाइगर रिजर्व आपका रणथंबोर भी है,
मुकुंदपुर हिल्स, इसका नाम दर्रा भी है। टाइगर रिजर्व भी है ये, बंगाल टाइगर ऑल्सो नोन इसको बोलते हैं इसको, बंगाल टाइगर। सवाई माधोपुर सेंचुरी किधर है आपका, राजस्थान में है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंभीर एंड बाणगंगा रिवर के बीच में। ये जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, ये कौन से नदी के बीच में है, तो गंभीर और बाणगंगा रिवर के बीच में है ये। तो ये आया था, मैंने इस एक्स्ट्रा डेटा को यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर बात करते हैं कि केवलादेव नेशनल पार्क की, तो ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी, साइबेरियन क्रेन इधर मिलता है, ग्रेट स्पॉट वल्चर है, सेरस क्रेन है। तो अगर बोले आप लोग तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ, नहीं तो हम बायोस्फीयर रिजर्व पे चलेंगे। फिर आपको क्या करेंगे, टाइगर रिजर्व सारा स्टेट का करा देंगे। टाइगर रिजर्व होने के बाद, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम रह रहा है, क्लास कम चल रहा है ना, इसलिए हम थोड़ा सा पीडीएफ के ऊपर आए हैं। आप लोग क्या रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग किए थे नेशनल पार्क, क्या बोलते हैं जरा सा आप लोग का रिप्लाई। जैसे नेशनल पार्क हम लोग पढ़े एक एक स्टेट, वैसे ही टाइगर रिजर्व पढ़ने के बाद फिर इस पीडीएफ को देखा जाए, क्योंकि ये सारी चीज तो डेटा आप लोग के लिए काम की नहीं है, अगर कोई यूपीएससी कर रहे हैं तो। बताइए सचिन, क्या बोलते हैं, यस सर। कैसे किया जाए टाइगर रिजर्व को, वैसे ही जैसे नेशनल पार्क पढ़े थे हम लोग लाइन बाय लाइन, करा दीजिए। क्या किया जाए वही पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं उसको कैसे कराया जाए। थोड़ा सा एक बार पीडीएफ देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा पीडीएफ पढ़ना हैबिट हो जाए। वाल्मीकि नेशनल पार्क बताया था हमने, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। इससे क्या कौन सी नदी जाती है, तो गंडक रिवर इससे होकर गुजरती है। हल्सा मासन रिवर भी सिस्टम ओरिजिनेट होता है यहाँ से। पंडाई रिवर भी है यहाँ पे। इंडियन राइनो जो है आपका वनरेबल लिस्ट में है। वन हॉर्न राइनो भी बोलते हैं इसको, मतलब एक सिंग वाला जो है, एक सिंग वाला जो राइनो होता है। नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं जरा सा, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आसाम की बात अगर करते हैं, तो मैंने बताया था आपको मॉन्क, MONKDD, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो मॉन्क है आपका, ये नेशनल पार्क, सॉरी टाइगर रिजर्व भी है, पहले ही बताया था, फिर से देख लीजिए एक बार। तो मॉन्क आपका नेशनल पार्क भी है, साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद दिब्रू सिपाही और रिहान पटेल, ये क्या है, तो उसके अंदर का डेटा। अब मानस नेशनल पार्क, तो ये देखने की जरूरत नहीं है आप लोग। मानस नेशनल पार्क के अंदर में क्या है आपका, मानस रिवर है, जो ट्रिब्यूटरीज है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि मानस रिवर सिस्टम। बंगाल फ्लोरिकन है जो क्रिटिकली इंडेंजर, इधर मिलता है। असम रूप टर्टल मिलता है इधर। स्पीड हेयर मिलता है आपका। ये सब क्या है, आप अगर गूगल करके देखेंगे तो सबका पिक्चर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। गीज गोल्डन लंगूर है इधर इंडेंजर्ड लिस्ट में। ग्रेट हॉर्नबिल वर्नेबल लिस्ट। पिग्मी हॉग क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट। जैसे बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, मैंने क्या बताया था आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है आपका, तो असम में। ब्रह्मपुत्र प्लस मुरा दीपू रिवर इधर से जाती है। इंडियन राइनो, वर्ल्ड लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनो इधर मिलता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसका वनरेबल लिस्ट में। वाइल्ड वापर फैलो जो इंडेंजर लिस्ट में इधर मिलेगा। बारासिंगा, गौर, ऑरेंज नेशनल पार्क में। पिग्मी हॉग और बेलसरी रिवर इधर याद रखना है। जिया बरदौली और बोरसिक्रोय रिवर, ये दो नामेरी जो नेशनल पार्क है उसके पास से जाती है। दिब्रू सुखाए, ब्रह्मपुत्र रिवर और लोहित रिवर किधर से जा रहा है आपका, ब्रह्म सुखोय से। दिब्रू सुखोय सुखोबे नेशनल पार्क से भी आप लोग ध्यान रखिए कि नामदफा हमने बताया था आपको, मॉर्निंग बताया था, नामदफा जो है आपका टाइगर रिजर्व है। नामदफा टाइगर रिजर्व है। इधर और एक्स्ट्रा टाइगर रिजर्व है क्या, कैमलोंग और पखुई, जिसको हम लोग पक्के भी बोलते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका, कैमलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पखुई पक्के टाइगर रिजर्व। ये पीडीएफ आज शेयर करते हैं। आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टाइगर रिजर्व, सिर्फ टाइगर रिजर्व वन, जैसे हम सिर्फ नेशनल पार्क पहले बताए थे, वैसे आप लोग को टाइगर रिजर्व सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें हम पूरे स्टेट का एक बार टाइगर रिजर्व हम फिर से रिवीजन करा देंगे, जैसे नेशनल पार्क रिवीजन कराए थे। जस्ट आप लोग को एक बार देख के आना है कि कैमलोंग जो है आपका, कैमलोंग तो इधर से मॉलिंग कैमलोंग ऐसे जोड़ के कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं भी रहा है कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको टाइगर रिजर्व देखना है, क्योंकि एक एक स्टेप आगे बढ़ने से ही हमको समझ में आएगा। तो कोई टाइगर रिजर्व आपका किधर है, इधर है। इधर और बाकी कोई डेटा नहीं पढ़ना है। मेघालय में नोकरेक
नेशनल पार्क, इधर कोई टाइगर रिजर्व है नहीं है, आगे बढ़ जाना है। नागालैंड ईटांकी नेशनल पार्क नहीं है, उधर सब पहाड़ पहाड़ है, टाइगर किधर जाएगा पहाड़ में। नेशनल पार्क नहीं, कोई टाइगर रिजर्व नहीं है सर, उधर पूरा पहाड़ ही है, तो कहाँ रखेंगे टाइगर को। इधर देखिए, इधर मिजोरम जब आते हैं तो थोड़ा सा प्लेन बन जाता है, थोड़ा सा मिजोरम में प्लेन है क्या। हाँ मान लेते हैं थोड़ा सा, तो उधर क्या है आपका डंपा टाइगर रिजर्व है। अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन कि अच्छा, इधर नॉर्थ ईस्ट में देखे तो मणिपुर में कुछ नहीं मिला टाइगर रिजर्व, नागालैंड में कोई टाइगर रिजर्व नहीं मिला, मेघालय में नहीं मिला, मिजोरम में, मिजोरम में टाइगर रिजर्व है, एक दम्फा टाइगर रिजर्व। इधर है क्या मुरलेन, ये तो हम लोग पता है मुरलेन किधर है आपका, तो भाई त्रिपुरा आते हैं, त्रिपुरा में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क बताए हैं, राजबाई नेशनल पार्क बताए हैं। इधर ट्रीसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहले नेशनल नेशनल पार्क, पहले टाइगर रिजर्व, पहले नेशनल पार्क किए, फिर टाइगर रिजर्व कराएंगे, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सिक्किम में कोई टाइगर रिजर्व नहीं। इधर कंचनजंगा नेशनल पार्क है आपका, इधर आपका ढोल वाइल्ड डॉग मिलता है। ये पीडीएफ शेयर करेंगे अभी आप लोगों को। अब फिर आ जाते हैं इधर प्लेन की तरफ, हम लोग प्लेन की तरफ आए तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो ये तो नेशनल पार्क में से सिंगलीला न्यूरा वैली, सिंगलीला मतलब यहाँ पे ज्यादा गाना वगैरह होता है। न्यूरा कोई मतलब कैरेक्टर है कोई, मतलब वो फिल्म एक्ट्रेस है कोई। फिर गोरू मारा, वो गोरू जो मारा वो फिर क्या है, जल्दा पड़ा है, बक्सा के साथ सुंदर बनाता है ये। तो इधर क्या है आपका, एक बक्सा टाइगर रिजर्व है और एक क्या है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। और कोई टाइगर रिजर्व है क्या इधर एक्स्ट्रा, कोई टाइगर रिजर्व एक्स्ट्रा नहीं है, देख लेंगे। तो दो टाइगर रिजर्व पड़ना है वेस्ट बंगाल में, एक बक्सा और एक क्या आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व। बात करते हैं अगर गुजरात की, तो गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व है क्या, कोई टाइगर रिजर्व नहीं। इधर आपका मरीन नेशनल पार्क है, गिर, ब्लैक बल और वंसदा। शायद ये बार बार छूट जा रहा है, इसको रिवीजन हम लोग कम किए थे। मरीन नेशनल पार्क है आपका, गिर और ब्लैक बक और वंसदा नेशनल पार्क है। इधर आपका कोई टाइगर रिजर्व नहीं है इधर। एक बार टाइगर रिजर्व का हम समझी कराई देंगे आगे, अभी अगर सेकेंड वाला भेजेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र तो पूरा हम लोग का मतलब आसपास है, तो प्लेन एरिया है ही उधर कुछ। चंदोली नेशनल पार्क के साथ साथ वो क्या है टाइगर रिजर्व भी है। देखिए यहाँ पे, जिसमें संजय गांधी को छोड़ के, और बस संजय गांधी को छोड़ के जितना सारा नेशनल पार्क बताए थे सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं। कितना बढ़िया बात है कि संजय, महाराष्ट्र में संजय गांधी को छोड़ दें अगर, क्योंकि नेशनल पार्क अगर याद है तो टाइगर रिजर्व याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो संजय गांधी को छोड़ के, तो संजय गांधी की जगह पे क्या लगा देंगे, तो वो टाइगर रिजर्व। तो मतलब महाराष्ट्र में जितना नेशनल पार्क याद किए थे, संजय गांधी को नेशनल पार्क छोड़ दीजिएगा और बाकी बाकी सब में टीयर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। अभी ये सब नहीं देखना है कि ये सर यहाँ पे तवोड़ा अंधेरी नाम लिखा हुआ है नेशनल पार्क का, नाजिर, नागजीरा, मेलघाट और वेस्ट है, बस इतना ध्यान रखिए कि नवे गांव के पास टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वो टाइगर रिजर्व है। ये सब टाइगर रिजर्व के अंडर में जो जो और डेटा है वो सब डेटा के ऊपर बात किया हुआ है। पहले सिर्फ टाइगर रिजर्व याद रखना है, पैनिक नहीं होना है इतना डेटा देख के। अगर बात करें कर्नाटका की, ये भी नॉर्थ से साउथ में सजाया हुआ है, अंसी नेशनल पार्क साथ साथ में ये टाइगर रिजर्व भी है। और नागरहोल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, साथ साथ आपका क्या है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। अब आपको याद होगा कि अंसी जो है उसका मुख कुदेर दिया, कौन गुजरा, तो बनेर ने गुजरा। कहाँ से आया था, तो नागारहोल से आया था और बंदीपुर से आया था, इन दोनों बंदीपुर से आया था, है ना, क्योंकि जगह के नाम की तरह जैसे इस दिख रहा है। और भी कुछ है क्या इधर टाइगर रिजर्व, तो हाँ काली टाइगर रिजर्व और भोडरा टाइगर रिजर्व, ये दो और टाइगर रिजर्व है। दो इधर छूट रहा था कुद्रेमी प्रबंध घट्टा, तो इसलिए हमने क्या किया इधर कि काली और बद्रा, भद्रा भद्रा टाइगर रिजर्व, ये दो टाइगर रिजर्व है इधर। और उसके बीच में फैक्चुअल डेटा है, ये सब डेटा अभी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस टाइगर रिजर्व देखना है। समराइज कर देते हैं, अभी सेकंड वाला हम लिंक चेंज करते हैं, तो अभी टाइगर रिजर्व पूरा याद करा देते हैं। इधर क्या आपका, तो सिंपलीपाल आपका टाइगर रिजर्व है। और एक इधर सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सतकोशी लिखा गया है शायद, ये टाइगर रिजर्व है, बाकी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। उड़ीसा में क्या था आपका सिंपलीपाल और भितरकनिका, ये दो टाइगर नेशनल पार्क था, इसमें से एक क्या है आपका, एक क्या है आपका टाइगर रिजर्व, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है और सतकोशी टाइगर रिजर्व है। कितना पेज है ये, 12 और 3 पेज, 4 पेज, देख लेते हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ नॉर्थ से साउथ, ये N to S मतलब नॉर्थ से साउथ से जाएगा ये। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है,
कांगेर वैली नहीं है, कांगर ये नहीं है कांगर वैली। इधर क्या आपका अचानक मार, इसको अमरकंटक भी बोलते हैं। इधर आपका हिमाचल प्रदेश, इधर आपका छत्तीसगढ़, और ये आपका इधर तो नहीं, ये तो टीयर मतलब टाइगर रिजर्व है। इस दोनों के बीच के मतलब बीच पॉइंट पे ये, इसका मतलब ये है कि ये दोनों के बॉर्डर पे है, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। HP, छत्तीसगढ़ क्यों, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। HP नहीं, MP मध्य प्रदेश, ये M है सॉरी, मध्य प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो हिमाचल प्रदेश ऊपर है। इधर MP और क्या है आपका, ये M है ना, H मत पड़िएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों का जो बॉर्डर है उस पे है क्या, अचानक मार टाइगर रिजर्व। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी टाइगर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, साथ साथ में टाइगर रिजर्व भी है। मतलब जैसे नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो मतलब इधर कितना टाइगर रिजर्व, 1 2 3 4, 4 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, याद तो कराना ही है आप लोग। आंध्र प्रदेश में क्या बताया था हमने, पापीकुंडा और श्री वेंकटेश्वर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये क्या आपका टाइगर रिजर्व है, जो इधर ना इस नेशनल पार्क में ना इस नेशनल पार्क में। श्री वेंकटेश्वर, ये जो आपका टाइगर नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर, इसके अंदर जो डेटा है, ये डेटा के ऊपर कुछ नहीं करना है फोकस, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। बात कर लेते हैं केरला की। नॉर्थ से साउथ सजाया गया है। हमने क्या बताया था, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ दिया था, तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख दिया कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये अनाईमुड़ी सोला। एवेरिकुलम, पंपादुन, मधिकेट्टन और पेरियार, एक इधर है आपका केरला में, साइलेंट वैली। पिन वैली किधर है, तो हिमाचल प्रदेश में। इधर टाइगर रिजर्व है कि नहीं, कोई टाइगर रिजर्व, एक ही टाइगर रिजर्व जिसको बोलते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व, और कोई इधर है परम्बिकुलम, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये 2 टाइगर रिजर्व है आपका, एक है आपका पेरियार नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, किधर केरला में 2। तो मतलब देखिए ना, नेशनल पार्क जहाँ पे है वो तो नेशनल पार्क उतना ही, हो सकता है कभी नेशनल पार्क के इक्वल टाइगर रिजर्व हो जाए, लेकिन हमेशा मैक्सिमम स्टेट में क्या होगा, आपका नेशनल पार्क से कम टाइगर रिजर्व होगा। इधर कोई डेटा नहीं देखना है, इधर से कोई डेटा नहीं, कोई काम का नहीं आप लोग। अब शायद टाइगर रिजर्व कम मिले, हाँ तमिलनाडु में मिलेगा, बट उधर जब हम जाएंगे नागालैंड की तरफ और अंडमान निकोबार की तरफ तो टाइगर रिजर्व नहीं मिलेगा। जैसे तमिलनाडु में देख लेते हैं टाइगर रिजर्व, तो मुदुमलाई जो भी मलाई है वो सब कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो मुदुमलाई और अनाई मलाई, ये दोनों दोनों मलाई में टाइगर रिजर्व है। अब इसके नियर में, किसके नियर में, तो मुदुमलाई के नियर में है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो बॉटम ऑफ साउथ है किसका, तमिलनाडु के। कलक्कर, मुंदेत्री, मुंदेठिरई, ये क्या टाइगर रिजर्व, श्री विल्लुपत्र मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन, ये स्टार्ट मारा हुआ है, मतलब ये 1 2 बार एग्जाम में आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। इधर कितने टाइगर रिजर्व हो गए, 1 2 3 4 और 5 टाइगर रिजर्व हो गए इधर। बाकी इधर डेटा कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं देखना है, बस ऐसे निकल जाना है। टाइगर रिजर्व सिर्फ देख, सिर्फ टाइगर रिजर्व अभी देखना है। गोवा झारखंड सब बाकी है इधर। तेलंगाना में कोई टाइगर रिजर्व है, 3 टाइगर रिजर्व। एक है आपका क्या, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, अभी जस्ट देखते चलिए है ना। और कवल टाइगर रिजर्व, और अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे, अमरासबाद टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। गोवा में कोई टाइगर रिजर्व है नहीं है। झारखंड में है क्या, पलामू नेशनल पार्क था, वही नेशनल पार्क क्या है आपका, टाइगर रिजर्व है। पलामू नेशनल पार्क वही टाइगर रिजर्व, मतलब हम झारखंड में अगर पूछे कि पलामू नेशनल पार्क किधर है, तो झारखंड में है, और साथ साथ में क्या ये टाइगर रिजर्व भी है, दोनों। अगला स्टेट अगर हम देखें, में भी बहुत कम स्टेट बचा हुआ है। हाँ, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन नहीं है, बस ये देखना है। जो नहीं है उसको मार्क कर लेना है, और जो है उसको मार्क नहीं करना है। जैसे बात करें कि वान विहार से लेके नीचे तक, क्योंकि इसको तो याद करा दिए, इधर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। मतलब 1 से लेके 12 तक आप लोग को याद कराए थे,
हमने बताया था क्या इसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई में नहीं, एसबीपी में केपीएस कोलकाता पुलिस ने वोडका मंगाया, ऐसे लिख दीजिए जैसे भी कर, ध्यान रहे। एसबीआई में नहीं, कोलकाता पुलिस एसबीआई में नहीं मंगाई, एसबीपी में मंगाई थी वोडका। तो उससे हमें ध्यान रखना है संजय नेशनल पार्क इधर टाइगर रिजर्व है, जिसको हम संजय दिब्रू बोलते हैं, संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व। तो हमें याद रखना है कि नीचे का वान विहार से लेके उसके बाद कोई नहीं है, जैसे इधर वोडका के बाद कोई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है, एस तक आपका टाइगर रिजर्व है। ये बस ध्यान रखना है कि एस तक टाइगर रिजर्व है। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है, जिसको हम लोग संजय दुबरी नेशनल टाइगर रिजर्व बोलते हैं। बांदागौर का नाम सेम ही है, टाइगर रिजर्व। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी पॉपुलेशन बिफोर जिम कार्बेट, जिम कार्बेट से पहले सबसे ज्यादा टाइगर अगर था तो वो बांदागौर नेशनल पार्क में था, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि अभी सबसे ज्यादा जो टाइगर डेंसिटी है वो कहाँ पे आपका जिम कार्बेट में। पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है इधर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं देखना है। दुर्गावती एक टाइगर रिजर्व जो अक्टूबर 2022 में बना है, मतलब इसको बनाया गया दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये अक्टूबर 2022 ये अपडेटेड है। टाइगर रिजर्व बोलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। पेंच महाराष्ट्र में बोलते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ये हम लोग पढ़ लिए नेशनल पार्क, इधर टाइगर रिजर्व नहीं है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, ऊपर से डायरेक्ट तो सब आ रहा है लेकिन ये नहीं है। सतपुरा में आपका बोरी सतपुरा टाइगर रिजर्व है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं देखना है। अगला अगर बात करें इधर, तो अंडमान निकोबार में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। क्या रखेंगे उधर टाइगर, क्या खाएगा टाइगर? जंगल वंगल होगा ना उधर, खाएगा ना, खाएगा बट उधर समुंदर पड़ जा रहा है ना आसपास, उसको वहां के लोग कम्युनिटी लोग मार के खा जाएंगे उसको। तो इधर कोई टाइगर रिजर्व नहीं अंडमान निकोबार में। अब इधर आते हैं शुरू से, टाइगर रिजर्व। आज टाइगर रिजर्व भी हम हो सकता है कि कंप्लीट करा दें पूरे, पूरे टाइगर रिजर्व। तो हमने बताया था आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इधर कोई टाइगर नहीं। क्यों? इतना ठंड है, कहाँ से टाइगर रह पाएगा, बर्फ जमा हुआ है, टाइगर का बर्फ जम के वो पुतला बन जाएगा उसका। तो ये वीडियो 2 मिनट में हम बंद कर देते हैं एंड उसके बाद हम शेयर करते हैं। तो उसमें हम अभी आप लोगों को जैसे नेशनल पार्क याद कराए थे उसी तरह से लाइन बाई लाइन एक एक स्टेट टाइगर रिजर्व याद करा देते हैं, क्योंकि आज मतलब कुछ आज तो सब पीडीएफ के बारे में बता दिया आप लोगों को कि पीडीएफ वगैरह कैसे पढ़ना है। टाइगर रिजर्व के लिए एक और लिंक शेयर करते हैं आप लोगों को एंड देन उसके बाद इसको बंद करते हैं, उसमें ज्वाइन कीजिएगा, टाइगर रिजर्व को याद करते हैं, ठीक है ना।